जय माँ कामाक्षी। जय माँ ललितांबिका। अपनी आराध्या कांचीपुरम की महारानी को प्रणाम करते हुए मैं ये शुरू करती हूँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी को वही जान सकते हैं जिनका ये आखिरी जन्म होता है। ऐसा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका ज्ञान देख के तो हमें लग रहा है वाह, इतना बढ़िया ज्ञान कहाँ से आ गया। सब 16, 17, 18, 20, 21 साल के बच्चे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो, आप आखिरी जन्म के सवाल पूछ रहे हो। कमाल है। और कहा, और ग्रेजुअली मुझे लगा इतना ज्ञान आया कहाँ से, एंड देन आई केम अक्रॉस सडनली एक वीडियो मेरे न्यूज़ फीड में पॉपअप हुआ और उसमें मैंने देखा कि बोला है किसी किसी ने उनके बारे में कि ललिता त्रिपुर सुंदरी को वही जान सकता है जिनका आखिरी जन्म होता है। मैं तो गई, धन्य हो गए आप बच्चे जो 18-20 साल में आपको ज्ञान हो गया। हमें तो यही नहीं था। चलिए, आज ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं पूरे इसी क्वेश्चन पे करूँगी, लेकिन उससे पहले ये जो सारे सवाल हैं ना, ललिता माँ की साधना कैसे शुरू करें, पाठ किस विधि से शुरू करें, डूज एंड डोंट क्या करना है क्या नहीं करना है, किस बुक से पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन लेंगे। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा, जितना मेरी समझ है, ज़्यादा तो नहीं, जितनी मेरी समझ में आई है माँ, क्योंकि उनको जानने में तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी नहीं समझ पाए तो हम कहाँ से समझेंगे, लेकिन जितना समझ में आया है कोशिश करेंगे। वरना बच्चों जहाँ जिस वीडियो से देख कर आए हो ना, जिनका आखिरी जन्म, प्लीज़ उनसे भी प्रश्न कर लेना, ठीक। मेरे को जितना पता है कोशिश करती हूँ तुम्हें बताने की। चलिए शुरू करती हूँ इसको मैं। और शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला अपनी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, क्योंकि जो भी आज मैं बोलूँगी, गुरुमूर्ति गुणनिधि गो माता गोह जन्म भू, ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है माँ। तो जो भी उन्होंने शिक्षा गुरु मेरे जीवन में भेजे इस ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि उनको तो कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जितना भी थोड़ा मैं समझ पाई हूँ, मैं सबसे पहले अपनी माँ का, स्वर्गीय माँ का चरण स्पर्श करूंगी, जिन्होंने मुझे 11 साल की उम्र से दुर्गा सप्तशती पढ़ाई। अपने पिताजी के गुरु, जिनसे मैं बहुत सवाल करती थी एज अ किड, जिन्होंने मुझे काली दीक्षाएं दी थी, लेकिन मैं काली साधना कर नहीं पाई, लेकिन हाँ, जिनकी आज्ञा से मैंने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आज से 9 साल पहले शुरू किया था, मैं उनका चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद करती हूँ। फिर मेरे प्रथम गुरु, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया, जिन्हें हम प्यार से गुरुदेव कहते हैं, उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। और जितने भी गुरु मैंने, जितनी भी आज 11 साल में ध्यान की विधियां सीखी, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और वो सारे गुरु जो स्वप्न में आकर, जिन्होंने मुझे एक इस ज्ञान को दिया, मुझे, या एक कह सकते हैं कुछ जो प्रश्न थे उनका उत्तर मुझे मिला, और उस चेतना की अवस्था को उठाया। तो और मेरे एस्ट्रोलॉजी गुरु जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, जिन्होंने मेरी कुंडली देखी और उन्होंने मुझसे बोला तुम एस्ट्रोलॉजी सीखो, तो थोड़ा थोड़ा जो गाइडेंस मैं उनसे लेती हूँ, जो उन्होंने मुझे दी। तो चलिए, सारे गुरु मंडल जिन्होंने गीता सिखाई, सबको मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जो ललिता के ही रूप में आकर मुझे ये ज्ञान देकर गए, क्योंकि बिना ग्रैटिट्यूड के, उनके धन्यवाद के, इन 25 साल की स्पिरिचुअल जर्नी में जो गुरु मंडल ने जिन्होंने सिखाया मुझे, ये अधूरा होगा। तो अब बिना देरी के इसको शुरू करते हैं, ठीक। आगे ये ब्रह्मांड जो है ना, मैं बोलूँगी मुझसे संकेतों पे बात करता है, तो इसको बाद में बताऊंगी। आई जस्ट क्विकली स्किप कि क्या हुआ आज सुबह, जो ये प्रेजेंटेशन आज बनी है, पर शुरू करते हैं इसको। हमारे शरीर में अब जो पहला जो जानते हैं, वो मेरा तरीका जानते हैं कि क्या होता है। पहले मैं फाउंडेशन पे काम करूंगी, तब मैं आपके जितने ढेर सारे क्वेश्चन है ना, आखिरी जन्म, फिर उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, डूज एंड डोंट, सब जवाब दूंगी, ठीक। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो कैसे होती है, ऐसे सरपेंट फॉर्म में होती है ना, देख रहे हो आप, हाँ। और ये जहां कट करती हैं एक दूसरे को, सीधे जाती हैं, जिस पॉइंट पर ये जंक्शन पॉइंट है, वो हमारे 7 चक्र बनाते हैं। और यही जो 7 चक्र हैं, ये 9 प्लैनेट को करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। 9 प्लैनेट कौन से नाम लिखा है आप देख सकते हो। हमारी जो, फिर से आसान भाषा में, ठीक। जयकारा शेरा वालीदा, जय माँ ललितांबिका, ठीक। बोलो माँ समझाएगी, बोला माँ मुझे समझा दो, मुझे पता है मेरे भक्ति वाले बच्चे हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक। लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। अब ये तीनों का जो जंक्शन होता है, आप देखो कैसे जा रही, सरपेंट फॉर्म में जा रही, ये 3, सुषुम्ना जो है सीधे जाती है, ये 3 जो जंक्शन है, वो जो इनका होता है, वो हमारे शरीर में 7 चक्र का निर्माण करते हैं। और ये जो 7 चक्र है, ये 9 प्लैनेट। अब ये 9 प्लैनेट कैसे, क्योंकि कुछ कुछ चक्र 2 प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुंभ लगा हुआ है ना,
कुंभ में क्या होता है, कहते हैं कुंभ में नहाने से त्रिवेणी काशी, कहते हैं ना काशी में नहाने से मोक्ष मिलता है, संगम मोक्ष मिलता है, त्रिवेणी में नहाने से मोक्ष मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। तो वो क्या बोला जाता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये कॉन्सेप्ट पता है आराम से, जो इस शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में है। ठीक, अब क्या है, बाहर तो आपको काशी दिख रही है ना, क्योंकि वो सर्टेन एक्सिस पे ऐसी हैं कि वहां जब जाते हैं तो चक्रा, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अभी चक्रों को समझते हैं कि जो पिंड वो ब्रह्मांड। अब हमारे पिंड में क्या है, सटल एनर्जीज है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे आपको कैसे दिखेगा, हाँ क्रिलियन फोटोग्राफी से दिखेगा, वो जो मैंने दिखाया है बताया है। ये सटल एग्जिस्टेंस जहां पे भी मिलते हैं वहां 7 चक्र बनते हैं, और जो 7 चक्र होते हैं वो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और जहां भी ये 3 मिलते हैं वो उसको हम काशी संगम कहते हैं। आगे चले, आसान है। जय मां ललिता अंबिका। समझ में आ गया तो बताना, यहां तक आसान करके समझाया है। ठीक, अब स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, इक्वानिमिटी मतलब समत्व। मैंने ये क्रिलियन फोटोग्राफी में आपको बताया है, जीडीवी कैमरा की ललिता साधना में या दुर्गा सप्तशती की साधना में अपने चक्र कैसे दिखते हैं। चक्र क्या है, जहां पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों एक दूसरे का जो तीनों का जो जंक्शन है वही 7 चक्र बनते हैं। अब ये जब 7 चक्र स्ट्रेट इक्वानिमिटी में होते हैं, देखो ये वाला जो पहला डायग्राम है वो इक्वानिमिटी में नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो एकदम स्ट्रेट में। नहीं देखा तो ये वाला वीडियो अपने 7 चक्र और ऑरा को कैसे देखे एक बार देखो, मैं इसको डिटेल में यहां नहीं करूंगी। तो दोज चक्रास नॉट अलाइंड, दे आर नॉट सेंटर्ड। अगर जिनके ये चक्र अलाइन नहीं होते तो वो सेंटर नहीं है, मतलब वो इंसान की जो मनुष्य वो इक्वानिमिटी में नहीं है। और जहां सेंटर में होते हैं मतलब इक्वानिमिटी, तो मतलब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एकदम देखो स्ट्रेट जा रही ना, यहाँ पे कट करिए, और वो जो योगी जो समाधि में होते हैं उनके एकदम इक्वानिमिटी में होते हैं। ठीक, आगे जय मां ललितांबिका। ठीक है, जय को बता दी, आगे चलते हैं। ठीक, अब हम क्या बोलते हैं, काशी में जो प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष मिलता है। अभी प्रयाग भी गए ना कि मोक्ष, मोक्ष के लिए सोचो कितने लोग मोक्ष के लिए जा रहे हैं। मैं तो खुद प्रयागराज की हूँ, तो जो हाल है वहाँ पे भीड़ का, मम्मी मतलब मम्मी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, पापा जी और मेरे खुद का जो बता रहे हैं वहाँ का हाल, मोक्ष के लिए सोचो कितने लोग मुमुक्षु हैं यहाँ पे मोक्ष के लिए। और कुछ हमारे त्रिपुर सुंदरी के दीवाने हैं, कह रहे जी उनका आखिरी जन्म होता है भोग से मोक्ष। दीदी बताओ ना प्लीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोला जाता है, काशी में जो प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष मिलता है। तो अब हमने क्या बोला, सटल लेवल पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती, जहां ये तीनों मिलते हैं वो हमारा काशी है। शरीर में जहां ये तीनों मिल रहे हैं, इसका अर्थ जब आप प्राण छोड़ रहे हैं तो योगी जो कहते हैं ना ब्रह्मलीन हो गए, तो जब वो प्राण सहस्त्रार से उनके प्राण निकलते, तो जब वो प्राण छोड़ते हैं तो वो समत्व की स्थिति में होते हैं। एक योगी जब समत्व की स्थिति में होता है तब वो अपने सहस्त्रार से प्राण छोड़ता है और वो ब्रह्मलीन मोक्ष बोलते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। कुछ कठिन लग रहा है, रिवीजन करूं? अच्छा चलो आगे एकदम फाइनल रिवीजन करूंगी, अगर समझ में आ गया जय मां ललितांबिका लिख देना। हाँ मुझे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं काशी और इसको दोनों को यत पिंडे तद ब्रह्मांडे समझाऊं। अब काशी में जो प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष मिलता है, इसलिए जब आप प्राण छोड़ रहे हैं तो आप समत्व की स्थिति में हों। जब आप समत्व की स्थिति में होंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, और यही आपका ये शरीर जो है ये आपका काशी है। अब जो चक्र है, ये देखो ये जो 7 चक्र है ना, इन सब 7 चक्रों के जागृत होने की अवस्थाएं होती हैं। ये जो 7 चक्र हैं आपके, इनके जागृत, हर एक चक्र जागृत होना एक अवस्था से गुजरता है। वो 4 अवस्था कौन सी होती हैं, सालोक्य, सामीप्यता, सारूप्यता, सायुज्य। ठीक, एक चीज नोट करूंगी, ये देखिए ये जो चारों मुक्ति होती है ना, भक्ति मार्ग से भी होती है जो श्रीमद् भागवतम में, ये जो है ये ध्यान मार्ग से भी ये मुक्ति होती है। ठीक है, जो चक्र पे अपने, जो ब्रह्मलीन जो चक्र पे काम करते हैं अपने मेडिटेशन ध्यान मार्ग से। ये मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि मैं डिफरेंट मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज 11 साल से अनंत, मतलब अनंत नहीं, जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक सीखी, तो वहाँ उनके लिटरेचर होते हैं ब्रह्मज्ञानी संतों के, तो उन लिटरेचर से मैंने ये रेफरेंस लिया है जहाँ उन्होंने बताया है। ठीक, तो हर चक्र पे 4 तरह की मुक्ति होती है, जागृत होने की चक्र की अवस्थाएं होती हैं, और हर एक चक्र पे भी मुक्ति होती है। जैसे एक योगी है, उसने एक ही चक्र पे कमांड ले लिया अपना मूलाधार, और मूलाधार को ही उसने सिद्ध करके उसमें और कई जीवन लग जाते हैं एक चक्र पे। एक लाइफ इज नॉट इनफ।
आप ओम स्वामी जी जो हैं उनकी किताब आप पढ़िए, उन्होंने बताया था कि कितने एक श्लोक पे ललिता सहस्त्रनाम के मेडिटेशन मिनिमम 6 मंथ्स वो होता है, तो कितने टाइम लग जाए। तो बहुत बहुत जन्म एक चक्र पे भी आपको वो करते हुए, मुक्ति लेते हुए, सालों की समीपता, सारूप्यता, सायुज्यता, इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। तो अब ये चक्र क्या है? आपकी चेतना की अवस्था है। क्या है? कॉन्शियसनेस। ये आपकी कॉन्शियसनेस की अवस्था है। इसको समझने से पहले मैं सिद्ध कुंजिका बोलूंगी, प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पे नाद, भगवान कौन है, पाणिनि की ग्रामर, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं लूंगी जो नए लोग आ रहे हैं, आप उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा उन वीडियो को। तो वो पूरा 1-2 घंटे का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पे वीडियो है और ऑरा स्कैनिंग पे भी है, वो दोनों देख लीजिएगा तो ये आपकी चीज़ें थोड़ी फाउंडेशन क्लियर होगी। तो सब कुछ आपकी कॉन्शियसनेस है। ये चक्र क्या है? आपकी चेतना की अवस्थाएं हैं। कठिन हो रहा है? फिर से आराम से समझते हैं। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। अब क्या बोला जाता है? हमको बोला जाता क्या है ना कि हम काशी में करेंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब क्या बोला, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। अब इस पिंड में क्या है? हमारे पिंड में 7 चक्र हैं। अब ये 7 चक्र क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का जो जंक्शन होता है, तो वही हमारे लिए एक ध्यान मार्गी की काशी वही होती है। अब वो वहां प्राण छोड़ता है नीचे से उठाकर, तो वो मोक्ष होता है। अब आगे चलते हैं। सालोक के सामीप्यता, सारूप्यता और सायुज्य क्या है, ये मेडिटेशन पाथ में जो ये बताया गया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो दाजी की बुक है स्पिरिचुअल एनाटॉमी करके, बहुत अच्छी है, आप उसको जाके इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में दाजी ने उस चीज को समझाई है। आगे बढ़ते हैं। अब सारूप्यता क्या होती है, मैं ललिता सहस्त्रनाम पे आऊंगी, बट 1 बाय 1 फाउंडेशन आपकी क्लियर करो। सारूप्यता क्या होती है? मान लीजिए मूलाधार चक्र, अभी आपका मूलाधार चक्र ले रहे हैं, ठीक है, दिखाते ना वो आपका कमल का वो है, क्या कहते हैं, अभी पेटल है, फिर वो ब्लूजम और हर चीज को लोटस कमल के फूल खिल रहा है, पहले कली है और फिर कली खिल रही है, ठीक। तो जब कली है तो मतलब आपकी ये देखो जो येलो कलर की दिख रही है ना, वो आपकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है। अब सारूप्य मतलब, और ये न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखो अभी बहुत दूर है थोड़ा सा, लेकिन कितनी बड़ी है ना। तो जब आप साधना पे बढ़ रहे हो तो आपका जो चक्र होता है वो आप सारूप्य होते हो, थोड़ा थोड़ा ना उसके रूप आपका आना शुरू होता है। तो मतलब जो कली दिखाई जाती है ना, वो जो हर चीज कमल से दिखाते हैं ना, 4 कमल दल, 6 कमल दल, 10 कमल दल, तो वो जो कली है ना थोड़ा थोड़ा सारूप्य खिलना शुरू होती है। तो जो न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसके सारूप्य होने लगती है। फिर और जब आप चक्र, आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, जैसे मूलाधार में क्या सेव होता है, आपके भोग से मोक्ष है ना, तो जितने भोग वाले संस्कार होते हैं वो नीचे के 3 चक्रों में सेव होते हैं। तो भोग में आपका जितना घर की इनसिक्योरिटीज है, फीस की इनसिक्योरिटीज है, बहुत सारा जो एक कांस्टेंट मनी का जो फियर होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो आपके मूलाधार में, तो दैट इज द, आपके अंदर भी फियर है ना, इनसिक्योरिटी है ना, तो वो क्या है, आपकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है। और न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो जो कंप्लीटली बैलेंस होती है, जो वीर, जैसे महावीर जैसे, वो एकदम, वो कॉन्शियसनेस में ऐसी कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती, दैट इज अ न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक। तो धीरे धीरे जब आप करते हो तो वो जो पेटल होता है वो खुलना शुरू होता है, तो वो सारूप्य उसके जैसे होने की कोशिश कर रहा है, कहा जाता है कमल खिल रहा है। अब सामीप्य मुक्ति होती है। सामीप्य मुक्ति क्या होती है कि अब धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस, जो एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस है मूलाधार की, उसके पास जाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप ना, आपके कहते हैं ना भोग, तो धीरे धीरे माँ क्या करती है, आपको देना शुरू करती है, आपकी विशेष पूरी करती है, हाँ। तो आप धीरे धीरे आपका मूलाधार बैलेंस होना शुरू होता है। अब आपके अंदर उतनी फियर, इनसिक्योरिटी नहीं, ग्रेजुअली इट हैपन ऑन द टाइम। कैसे होगा वो भी मैंने बताया है कि आपके कर्मों पे डिपेंड करता है और कितनी इंटेंसिटी से आप साधना कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपका मूलाधार बैलेंस होना शुरू होता है। जब बैलेंस होता है तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज है अंदर की, आपका फियर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो हटना शुरू होता है। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो एग्जिस्टेंट मूलाधार, जो एक कहते हैं ना एक चेतना का स्तर है, इस ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर के सामीप्य आना शुरू होता है, जिसे कहते हैं हम सामीप्यता। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। सारूप्यता, मूलाधार चक्र का एग्जाम्पल दे रही, इस तरह 7 चक्र पे होता है, 4 लेवल होते हैं, सालोक्यता, सामीप्यता, सारूप्यता और सायुज्यता। कहाँ से पढ़ेंगे? दाजी की स्पिरिचुअल एनाटॉमी करके एक किताब है, जहाँ से मैंने ये रेफरेंस लिया है, और जहाँ जब मैंने सीखा तो मुझे ये ज्ञान हुआ, ठीक है, मुझे ये सीखने को मिला। हर गुरु, मैंने बोला ना, हर गुरु का मैं धन्यवाद करूंगी जो मेरे जीवन में आए और ज्ञान का अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानानंद शलाकया। चलो, अब
अब चौथी तीसरी क्या होती है, सारूप्यता। अब जो है ना ये देखो, ये कॉन्शियसनेस कितनी, कहते हैं ना कमल एकदम खिल रहा है, तो जो मूलाधार का कमल, 4 दल कमल खिला है, तो अब कुछ कुछ जो आपकी एग्जिस्टेंस जिसमें फियर का संस्कार है, तो फिर साधना करते करते मूलाधार बैलेंस होते होते वो उसके जैसा होने लगता है पूरा कमल। वो जो ऑलरेडी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, न्यू लेवल जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है मूलाधार की, और जो आपकी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के साथ सारूप्य, देखो आप दोनों एक दूसरे, जो दिख रहा है ना वो एक दूसरे जैसा दिखने लग गए हैं। फिर क्या होता है, सायुज्य। सायुज्य मतलब वो कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस के साथ, अब उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। आपका मूलाधार, जो योगी हिमालय में साधना, उन्होंने अपने मूलाधार पे पूरा कमांड ले लिया होता है, मूलाधार सिद्ध हो गया उनका, कहते हैं ना सायुज्य। तो अगर एक योगी उसमें भी रहे तो वो सायुज्य मुक्ति भी हो सकती है उनकी, उसी चक्र पे वो रह के विलय करना चाहे, लय करना चाहे। इसी तरह आपके स्वाधिष्ठान पे होता है, मणिपुर पे होता है, अनहत पे होता है, विशुद्धि चक्र पे होता है, आज्ञा। इसी तरह ये चारों मुक्ति आपके 7 चक्र पे होती है। और कब होती है, जब ईड़ा, पिंगला और सुषमना आपके कट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इनका जंक्शन होता है, वो पॉइंट आपके चक्र होते हैं, और वो चक्र जो है वो आपके कॉन्शियसनेस को सटल बॉडी में डिफाइन करते हैं। और जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं, दैट इज व्हाट द स्टेट ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया। अब ललिता सहस्त्रनाम आ जाते हैं, है ना। ललिता सहस्त्रनाम को हम समझते हैं। अभी तो मैंने चक्र की बात की ना, अब ललिता सहस्त्रनाम की आप बुक खोलिए, श्लोक 99 से 110। क्या बात की गई है, सायुज्यता की बात की गई। क्या बोले, विशुद्धि चक्र निलया, रक्त वर्णा त्रिलोचना, खत्वांगदी प्रहरणा, वदनैक समन्विता, डाकिनीश्वरी। अब क्या बोला था, विशुद्धि चक्र पे कौन है, डाकिनीश्वरी है। अनाहत अब्ज पे कौन है, राकिनी रूप में माँ है। इसी तरह मैंने एक पूरा योगिनी वाला वीडियो बनाया, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो क्या बात की जा रही है, ये देखो, ये सायुज्यता की बात की जा रही है। ये जो देवियाँ, ये योगिनियाँ कौन है, ये जो उसको एक उन्होंने फॉर्म दे दिया है, एक नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये जो योगिनियाँ, माँ की जो एनर्जी बींग्स, जो जिन्हें बोलते हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल है, वो कॉन्शियसनेस है आपकी। तो जब आप सायुज्य की स्टेट पे पहुंचते हो आपकी तो देन विशुद्धि आपका क्या है, मूलाधार है ना। तो मूलाधार में देखो कौन सी है, अभी चार्ट आएगा आपका। मूलाधार है कनिलिया, एक सेकेंड, हाँ। सो मूलाधार में भी जो आपकी मूलाधारा मुजुरना, पंचवक्स, ये वाला अंकुशादि प्रेरणा, वरदादि निषेविता, मुद्रोदनासक्त चित्ता, साकिन्यम्बा स्वरूपिणी, साकिनी रूप में है। तो अब क्या नाम उनको दिया, जब आपकी सायुज्य होती है उस चक्र पे, तो उनको नाम क्या दिया, साकिनी, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ टफ हो रहा है तो एक बार पूछ लेना, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मूलाधार में कौन सी योगिनी होती है, माँ की साकिनी होती हैं। वो क्या बता रहे हैं, और कितने दल पेटल होता है, 4, है ना। तो वो क्या दिखा रहे, जब आपका चक्र सायुज्य की स्थिति में आती है, आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ जाती है, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने नाम दे दिया है, फॉर्म दे दिया। वो एनर्जी बींग्स जो वहां तक पहुंच चुकी है, उस चक्र पे उन्होंने निलय कर लिया है। आगे चलते हैं। जय माँ ललितांबिका, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लेना, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये आखिरी प्रेजेंटेशन होने वाली है ललिता सहस्त्रनाम सीरीज की। इसके बाद मैंने अपना सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। अब सायुज्यता की स्थिति चक्रों पर, मूलाधारैक निलया, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरुदिता, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। देखो क्या बात की जा रही है, मूलाधार की बात की जा रही है, आज्ञा चक्र की बात की जा रही है, कुंडलिनी की बात की जा रही है। तो मतलब बात किसकी की जा रही है, आपके 7 चक्रों की। ललिता सहस्त्रनाम है किस चीज की बात, आपके सायुज्य मुक्ति की बात की जा रही है, चक्रों पे विलय की बात की जा रही है। अब ये देखो, मैंने ये एक वीडियो है, ये आप जाके देखेंगे तो थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो, मैंने वही बोला ना, सायुज्यता की बात की जा रही, कह रहे मूलाधार में कौन है, उनका नाम क्या है, साकिनी। किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व। पेटल की संख्या, मैंने बोला ना, अभी कली है, और कली जब खिलेगी तो फिर वो सायुज्य मुक्ति होगी, वो उस स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। और कौन से वर्णमाला पे, ये मैं अभी पाणिनि की ग्रामर में फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो पुराने उनको पता है। समझ में आ गए कि सायुज्यता की यहाँ पे बात की जा रही है, जो योगिनी न्यास है।
अब ललिता माँ की योगिनी और रहस्य मैंने ये एक डिटेल वीडियो बनाया था। तो धीरे धीरे जब आप मूलाधार में होते हो साकिनी, आप वहाँ पे आपने सायुज्यता प्राप्त कर लिया, आपका चक्र पूरी तरह से चार पंखुड़ी दल जो कमल कहते हैं वो दिखाने की कोशिश की, पूरा खिल गया। अब आप स्वादिष्ठान में बढ़ते हो। स्वादिष्ठान मैंने बताया ना, वाटर डिपार्टमेंट, याद करो योगिनी वाला वीडियो, जाके प्लीज देखना, ठीक। वहां पे फिर से वो चार चीजें शुरू होती हैं आपकी। कौन सी चार चीजें? अब आपका जो विशुद्धि आपका स्वादिष्टान चक्र, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, न्यू लेवल, वहां पे कौन से संस्कार सेव है स्वादिष्टान में? आपके लस्ट, आपकी डिजायर्स, क्रिएट करना, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। तो जो इम्बैलेंस होएगा तो वो आपकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है। फिर धीरे धीरे जब आपका स्वादिष्ठान बैलेंस होता है तो न्यू लेवल सारूप्यता पे आते हो, फिर सामीप्यता पे आती है आपकी कॉन्शियसनेस, फिर सारूप्यता पे आती हो सायुज्य, जब वो विलय हो जाती है। तो वहां पे देवी कौन है जब आप विलय करते हो? उस देवी का नाम एनर्जी, देवी मतलब एनर्जी, माँ की सेविकाएं जो है स्वादिष्ठान पे, उनका नाम क्या है? काकिनी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, जय माँ ललितांबिका। समझ में आ गई? टफ है मुझे पता है। अगर आप भक्ति मार्ग से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ड्रॉप कर जाइए। नहीं समझ में आएगी आपको आगे, क्योंकि इसमें भक्ति नहीं होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान मार्ग से, क्योंकि क्वेश्चन आया ना मुझसे कि ये देवी का आखिरी जन्म होता है, ऐसे बच्चे कर रहे हैं, तो मुझे लगा इतना ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आ गया 18, 20, 16 साल की उम्र में बच्चों को। पर ठीक है, चलो आपने पूछा है तो आई एम जस्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह आपके सातों मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, सब चक्रों पे 4 लेवल्स होते हैं, और देखो डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स दिखाए गए हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो इतने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो जब आप करते हो तो धीरे धीरे ये ओपन होकर सायुज्यता की स्थिति पे आते हैं। तब आपका नाम क्या बोला गया है? देवी का नाम देखो ललिता सहस्त्रनाम में, मिथ्या जगदिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी लास्य प्रिया लय करी लज्जा रंभादि वंदिता। तो लय करी मतलब चक्रों पे आपका लय हो रहा है, आप सायुज्यता की स्टेट पर पहुंच रहे हो। और लास्य प्रिया क्या? आनंद। तो जब आप विलय होता है तो वो स्थिति आनंद, कहते हैं ना सच्चित आनंद। लास्य मतलब डांस भी होता है एक आनंद की स्थिति। कैलाश है ना, कहा जाता है ना। तो अब जो तुम लोग बोले दीदी त्रिपुर सुंदरी को वही समझ पाता है जिसका आखिरी जन्म होता है, और धड़ाधड़ क्वेश्चन कहीं से वीडियो देख के आए, तो अब समझ में आया क्यों होता है। क्योंकि आप सायुज्यता की स्थिति पे पहुंचते हो हर चक्र को करते, पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद अनाहत, फिर विशुद्धि चक्र। आप हर चक्र पे तो वो पेटल जो है जब पूरी तरह से कमल ओपन होता है तो आपकी सायुज्यता की स्थिति आती है। और ललिता सहस्त्रनाम बता क्या रहे? देखो ललिता सहस्त्रनाम का इसीलिए पूरे श्लोकों का रेफरेंस दिया मैंने कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक। अब जब सायुज्यता की स्थिति आपका विलय होता है, तो जब आप सहस्त्रार पे पहुंचते हो उसके ऊपर, हाँ ये इसके ऊपर, तो क्या बोलते हैं? त्रिपुर सुंदरी जिनके पास लय करी 16 कला, क्या बोलते हैं? षोडशी। जब आत्मा इतने विलय करते करते सायुज्य, हर उस पे सायुज्य पहुंचते पहुंचते यहाँ वो, तो आत्मा क्या होती है? 16 कॉन्शियसनेस, 16 कला युक्त। फिर वो क्या बोला जाता है? वो कर्म नहीं लीला करती है, क्योंकि वो कर्मों के बंधन से उसने सारे संस्कार अपने, भगवान बुद्ध, उन्होंने सारे संस्कारों को अपने बंद कर दिया होता है। अब कुछ बचता ही नहीं, हर चक्रों पे उन्होंने लय ले लिया होता है। तो त्रिपुर सुंदरी को वही समझ पाता है जिनका आखिरी जन्म होता है। यहां तक क्लियर है? टफ हो रहा है बता देना, क्योंकि चलो जय माँ ललितांबिका लिख दो। बहुत कोशिश की है, 6-7 घंटे कोशिश की है प्रेजेंटेशन को बनाने की। चलो हाँ, अब देखो लय करी, पंचदशी और षोडशी। एक और कोशिश करते हैं इसको समझने की। पंचदशी में क्या बोलते हैं? 3 ग्रंथि विभेदिनी ना, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, रुद्र ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। और क्या होता है? 3 कूट भी होती है। त्रिपुर सुंदरी 16 कला, षोडशी, क्योंकि जब आप इन ग्रंथियों का विभेदन करते हो तब फाइनल जब सहस्त्रार पे आप पहुंचते हो तो सायुज्यता की स्थिति पे पहुंचते हो। इसीलिए 3 ग्रंथियों का विभेदन होता है जो ललिता सहस्त्रनाम में लिखा गया है। 3 कूटों की बात की गई है। अब इतना तो समझ में आएगा ना। तो फिर 16 कलाओं की बात है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है। जो ध्यान मार्ग में मैंने समझा, सीखा, और स्वप्न में भी मुझे जितने आए संकेत। अब यहाँ जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आई एम जस्ट आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम हियर। लेकिन उसको करने से पहले भी
फाउंडेशन। बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया वहां पे। अब स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है? मैं रिलीजन नहीं ला रही हूं। स्पिरिचुअलिटी मतलब समत्वम, इक्वानिमिटी। आप ये देखो, अभी चैनल अभी भी ये बढ़े, लेकिन ये इक्वानिमिटी की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन जब ये इक्वानिमिटी की सिचुएशन में होते तो योगी क्या होता है? हमेशा समत्व की स्थिति में होता है। और हर प्लैनेट, हर चक्र एक प्लैनेट से कनेक्ट होता है। तो मूलाधार ये मैंने बता ही दिया है, ये आपको, ये देख लीजिएगा। अब कैसे करना है, क्या करना, उससे पहले ज्योतिष को समझते हैं। ठीक, अब हमारे कितने तरह के कर्म होते हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध, आगामी और क्रियामान कर्म। 3 कर्म मैं क्विकली ले रही हूं जो नए आए हैं उनके लिए। संचित कर्म क्या है? मतलब कितने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते। तो यानी कितने जन्मों के संस्कार हैं, वो आपको सिर्फ इस जन्म में तो नहीं मिल जाएंगे ना, बहुत सारी आपने लाइफ्स ली हैं। जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं, जो नहीं मानते, मैं आपसे करूंगी, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकती, और यहाँ इसका इंटेंशन भी नहीं है। जो मानते हैं उनके लिए आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन शास्त्रार्थ एनीवन। संचित कर्म, ठीक। अब उस संचित कर्मों से प्रारब्ध कर्म मिलते हैं आपको, तो जो आपकी कुंडली बन के आती है ना। और जो कुंडली बन के आ गई कि अब आपका करियर ऐसा होगा, धन की स्थिति ऐसी होगी, वो सारी जो है आपका प्रारब्ध कर्मों से आपका बन गया। और आगामी क्रियामान कर्म, तो जो आपके कर्मों से आपका भाग्य बदल सकता है। तो यानी आप अपने कर्म, प्रेजेंट कर्म पे काम करके जो भी आपको मिला उस पर बदल सकते, तो वो इस जन्म के आगामी कर्म है। अब देखो, ये जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष में आपका पहला भाव, ये मैं यहाँ पे ज्योतिष की क्लास नहीं ले रही हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये हमारे कितने प्लैनेट होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये एक अंधविश्वास या विज्ञान, ये वाला वीडियो भी जो नया आया प्लीज जाके देखिएगा, देन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे समझिए। जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा, जय माँ ललिता अंबिका। तो अब हमारे कितने प्लैनेट होते हैं? 9 प्लैनेट। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। हाँ, ये छायाग्रह बोले जाते हैं, ऐसे 7 हैं। अब जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है, ठीक, सबसे पहले जो मैं समझाऊंगी वो आपके आज्ञा चक्र से, हमारे 7 चक्र हो गए, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। अब ये हमारे 9 प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं। तो कभी कभी कुछ चक्रों से 2 प्लैनेट्स भी कनेक्टेड होते हैं। हर अपनी अपनी मान्यताएं, लेकिन जहां से मैंने सीखा मैं वो बताऊंगी। अब जो जुपिटर होता है, बृहस्पति, जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, उनका ये आज्ञा चक्र, और ये जो है आपके हायर नॉलेज, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपने गुरु की बुराई कभी मत करो। मुझे लिख रहे हो मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं, मेरे गुरु वहां बैठे, उनकी साधनाएं बात नहीं कर पाते। मैं क्यों बोलती हूँ नहीं करो गुरु की बुराई? अपना तो खराब कर रहे हो, मेरा क्यों खराब करोगे भाई? नहीं करो, प्लीज नहीं करो। देखो, जहां भी आपके गुरु हैं, ग्रैटिट्यूड रखिए कि सिखाया तो इतना ही नॉलेज सिखाया। अगर नहीं सिखाया होता, ललिता वर्ड ही नहीं बोलना सिखाया होता, तो आपको ललिता पता कहां से चलती? सिखाया ना, ग्रैटिट्यूड। तो आप अगर गुरु को ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हैं, तो आप यहां आज्ञा चक्र को लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तत्व, ये प्लैनेट आपकी बृहस्पति, आपकी बुद्धि से कनेक्टेड है। किसी एक गुरु, मैं बोलती हूँ, किसी एक गुरु की बुराई दूसरे गुरु या यूट्यूबर, स्पिरिचुअल ब्लॉगर से जाके मत करो। द मोमेंट यू विल स्पीक इल अबाउट योर गुरु, ये खराब होगा। जबान से बोला ना, थ्रोट चक्र, ये अब ये जो है, ये आपको वाक सिद्धि देता है। मरकरी खराब होगा। और अनाहत, अनाहत जो होता है, अनाहत का ना विष्णु ग्रंथि होती है, शनि और मून लूनर साइकिल्स पे होते हैं, इनका बहुत जरूरी होता है। आपने अपना सैटर्न और मून को भी खराब कर लिया। कह के थक गई ना। अब अगर आप मुझसे ललिता सहस्त्रनाम सीख रहे हैं, आप जिस भी गुरु परंपरा, कोई भी गुरु है आपका, इतना भी ज्ञान उन गुरु ने आपको दिया है, चाहे जो स्वभाव हो, जैसा हो, ठीक, कलयुग है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, दंडवत प्रणाम, क्योंकि आपने मुझे ललिता बोलना तो सिखाया, आपने जो भी मुझे सिखाया। और अगर नहीं हो रही है तो ग्रैटिट्यूड करके आगे, बट बुराई नहीं करनी, और मुझे कभी नहीं लिखना मेरा गुरु मत खराब करो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मरकरी, बुध, ये आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, वहां देवी का नाम है ना विशुद्धि, योगिनी वाला पूरा वीडियो की विशुद्धि चक्र की बात पूरी हो गई है। आक सिद्धि, आप जो बोलो सच हो जाए,
धीरे धीरे तो जब आप अपनी विशुद्धि पे कमांड लेने लगते हो और आप प्रेजेंटेबल, आप जो बोलो सामने वाले को वो आपके अंदर समझाने की कैपेसिटी जब डेवलप हो जाए, यानी या तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है और नहीं अच्छा है कुंडली में, तो तुम सत्य बोलकर, गुरु की बुराई ना करके, और भी बहुत सारे आगे बताऊंगी, तुम आपको बैलेंस कर सकते हो और फिर तुम्हारी वाणी में वो प्रभाव आ सकता है। ठीक, अब सैटर्न और मून, उसको क्या बोलते हैं, अनाहत चक्र, विष्णु ग्रंथि अनाहत, शनि, क्योंकि शनि ही ऐसा है जो आपको आपके गुरु से मिलाता है। शनि को ना बोलते हैं कि कर्मों का बहुत दे देता है, ये करता है, नहीं, शनि ही आपको स्पिरिचुअलिटी पे लेता है। जिसका शनि अच्छा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा, वही तो आगे मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। और हार्ट जो है ना लूनर साइकिल्स पे भी होती है, तो सैटर्न एंड मून दोनों का ये प्लैनेट हैंडल करते हैं स्पेस। अब सन, सूर्य जो है, मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र क्या होता है, फायर, अग्नि। आपके सारे ऑर्गन्स तो मैं बाद में बताऊंगी। जिनका सन, जो अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या बहुत से मेरे पास बच्चे हैं जो खेती वेती का कुछ वीडियो शुरू करना चाह रहे हैं, बिहार के हैं, बिहार और इधर यूपी, हमें पता है, तो तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, है ना, और बोल रहे हो कि दीदी पढ़ाई के साथ घर के उसको चलाने के लिए हम यूट्यूब कुछ करना चाहते हैं, तो सन, और गवर्नमेंट जॉब भी आप तैयारी करना चाहते हो ताकि घर का कुछ, आपको अपना सन पे काम करना पड़ेगा। आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा तो आपका अग्नि, अग्नि क्या होती है, सूर्य देखो प्रकाश करता है ना। आपका सन कब खराब होता है, आपके कर्मों से खराब होता है। ठीक, अगर आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका सन खराब होगा, सन में प्रॉब्लम आपके सन पे आएगी। अगर आप किसी से जलस का संस्कार, मतलब आप अगर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं ना, आप अपना खेती वेती वाला जो भी चैनल दिखाना चाहते हैं, खेती कैसे शुरू हो रही है, मेरे पास बहुत सारे आकाशिक रीडर्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जिनकी 1 लाख में फॉलोइंग्स हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो अपने सन पे काम करना होगा उनको। दूसरे से कभी जेलस नहीं करें। आप अपने को बहुत कॉन्शियसली आपको अपने चक्रों की स्थिति देखनी होगी। किसी को नीचा दिखा के, अगर आप देख रहे कोई दूसरा यूट्यूबर है खेती वेती का, मान लो जो मैं एक खेती वाला चैनल लेती हूँ, ठीक है, आप अपने गांव की खेती वेती आप दिखाने को कोई दूसरा है जिसका, जो आपसे अच्छा कर रहा है, उसको नीचा दिखा करके कभी खुद को अच्छा मत दिखाना। क्या होगा, क्योंकि एक तो आपके अंदर जलन का संस्कार आया ना, नहीं, हमेशा खुद को बेटर बनाना है, ना कि दूसरे की बुराई निकालनी है ताकि मैं खुद को बेहतर दिखा सकूं। आपका सन खराब होगा, और अगर आपकी कुंडली में सन खराब है तो पिछले जन्म में आप ये करके आए हैं, पक्का आए हैं। आपको नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रही, बहुत संघर्ष मिल रहा है, आप जितनी मेहनत करें उतनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन फैल तो रहे, उतना यश नहीं फैल रहा है आपका। क्यों, क्योंकि आपका सन वीक है। आपने किसी जन्म में किसी की बहुत बुराई की, किसी को नीचे खींचा है आपने, तो इस जन्म में आप जितनी मेहनत करें, यूनिवर्स इज वेरी फर्टाइल लैंड। सो ऑल द आकाशिक रीडर्स, टैरो रीडर्स, वर्क ऑन योर सन। एंड इफ हाउ टू वर्क ऑन योर सन, आप अपने कर्मों पे काम करके कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू, वैसे आई ऑलवेज से विमेन सपोर्टिंग विमेन, आई से ऑलवेज सपोर्ट समवन रैदर देन पुलिंग देम डाउन एंड से कि बहुत से टैरो रीडर्स होंगे ना, उनको कि उनसे अच्छा मेरा कैसे है ये दिखाने की जगह जस्ट अपनी काबिलियत पे काम करो। स्ट्रेंथन योर सन, ठीक है। अब वीनस, ये आपका जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रिएटिविटी वाली चीज़ है। मंगल, कुछ लोग बोलते, कोई एक मम्मी की मैसेज है, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, ये हैं, तो मंगल मूलाधार चक्र, आपको बहुत एग्रेशन है। मैंने इस चक्र पे काम किया, मैं सही बता रही हूँ। मेरा जो मंगल था, क्योंकि किसी जन्म में तो फाइटर वाइटर जो भी थे ही, मेरा मंगल, मेरी कुंडली में मंगल नहीं सही है। आई वर्कड ऑन माई मार्स, बैलेंसिंग माई मूलाधार चक्र, और भगवती की साधना थे तो फिर उन सारी इनसे उन सब पे तो काम किया ही किया, बट डेलिबरेटली अपने थॉट्स पे काम करके मैंने इस पे काम किया है। अब आगे चलते हैं। अब ये दिख रहा है, अब हर एक चक्र जो है तत्व को रिप्रेजेंट करता है और एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। जुपिटर आज्ञा चक्र को करता है, आज्ञा चक्र, और गुरु से सन मणिपुर अग्नि तत्व, वीनस स्वादिष्ठान जल तत्व, मार्स मूलाधार पृथ्वी तत्व। अब हर एक चक्र एक योगिनी से जुड़ा है और हर एक चक्र तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हर तत्व प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जय मां ललितांबिका, आया समझ में? हर एक चक्र योगिनी से जुड़ा है। योगिनी न्यास में आपका आता है ना 92 to 110 श्लोक है, वो मैंने बनाया है। हर एक चक्र एक तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, 5 तत्वों से ही शरीर बना है, और हर एक प्लैनेट तत्व प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो 9 कुंडली जिससे आपका
चार्ट बनता है। अब क्या है ललिता माँ की साधना? भोग से मोक्ष का मतलब क्या है? समत्व की स्थिति में जाना। समत्व मतलब इन 7 चक्रों को अलाइन करना। मैंने पीछे आओ, देखो क्या बोला, फाउंडेशन। काशी में जो प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष मिलता है। और ध्यान मार्ग, जब आपकी चेतना समत्व में, जब ये सातों चक्र बैलेंस हैं, एक स्ट्रेट में हैं, मैंने बताया था ये इनका कितने परसेंट अलाइन हो, इनकी कितनी परसेंट एनर्जी है ना। और वो एनर्जी क्या दिखा रही है आपकी, वो एनर्जी क्या दिखा रही है आपकी, कितने परसेंट जूल में एनर्जी, ये सारूप्यता, सामीप्यता, सायुज्यता, ये जो 4 चीज हैं। और ये सारे अब समझ में आया। त्रिपुर सुंदरी को वही समझ पाता है जिसका आखिरी जन्म होता है, और कौन है, 16 कला युक्त है। तो जब आप सहस्त्रार पे पहुंचते हो, धीरे धीरे एक एक कितने जन्म लग जाते हैं पहुंचने में, तो आप जो आत्मा की वो अवस्थाएं होती हैं, वहां की बात है। अभी मैं यहाँ सेंटर और कॉस्मिक ज्योमेट्री ये सब नहीं ला रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, इसीलिए उन्हें षोडशी कहा जाता है। आगे चले, ठीक है। भोग से मोक्ष का मतलब क्या हो, 7 चक्र अलाइन है और सायुज्यता की स्थिति में है। जो चौथी वाली सिचुएशन है, सायुज्य हो चुके, वो लय हो चुके हैं। आ गया। अब भगवत गीता, मैंने बोला ना सब पढ़ लो भगवत गीता। मैंने ये गलती की थी, मैं पता है पहले भगवत गीता को क्या करती थी, मैनेजमेंट की बुक की तरह लेती थी। जाती थी, कर्मयोग सिखाती थी बच्चों को, बोलती थी आरंभ है प्रचंड, कर्म करो। भगवान कृष्ण ने बोला ना कर्म करो, तो तुम जाओ प्लेसमेंट के लिए रिजेक्ट हो गए हो, कर्म करो। तो मैंने हमेशा भगवत गीता को कर्मयोग से देखा, पढ़ी थी कर्मयोग से देखा। लेकिन जब ग्रेजुअली अज्ञान तिमिरांधस्य, मैंने बोला माँ ललिता ही मेरे गुरु हैं, उन्होंने गुरु भेजा, फिजिकल बॉडी में भेजा, उनको दंडवत प्रणाम, जिन्होंने भक्ति भी समझाया। फिर उसके बाद रिसर्च कर करके मैंने और भी सारे देखे, जहाँ पे मैंने कर्म योग भी सीखा, ज्ञान योग भी सीखा, ध्यान योग से भी भगवत गीता सीखी, फिर डिफरेंट डिफरेंट पाथ से मैंने भगवत गीता सीखी। ठीक, तो भगवत गीता में क्या बोला गया, 4 योग बोले गए। कर्म योग, निस्वार्थ कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करो, उससे अटैच ना हो। अगर आप यूट्यूबर हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने हो रहे हैं, नहीं, मैंने कर्म किया, मुझे अगर काम मिला है कि ये बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको खेती के वीडियो बनाने हैं, अपने उस पर दिखाना है आपके गांव में खेती कैसे होती है, मैंने दिखा ली। लेकिन अब रात दिन में एंजाइटी में नहीं रहूँगी कि कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अरे वो मुझसे बेहतर कैसे हो रहा है, अब उसको कैसे हम नीचे खींचे, उसकी खेती को कैसे खराब दिखाएं, हमारी खेती बेहतर है। नहीं, वो तो आपको नहीं दिखा रहा है, वो ज़्यादा दिखा रहा है, ये कर रहा है। नहीं, यही तो कर्मयोग बोलता है, कर्मण्यवाद, यानी आप अपने फल से अटैच हो चुके हैं। अर्थ तो समझिए, यानी आप अपने फल से अटैच हो गए। अच्छा वो मुझसे बेहतर दिखा रहे तो कैसे दिखा रहे हैं, आप लोग खींचना शुरू करते हैं उसको, हम उसको छोटा दिखा के हम अपने को बेहतर, मेरी खेती बेहतर, नहीं, ये काम नहीं करना। ऑल द टैरो रीडर एंड आकाशिक रीडर्स एंड व्लॉगर्स जिनके चाइल्ड और ये सारे व्लॉग्स चलते बहुत सारे हैं, आई गेट द मेल्स, नेवर डू, क्रिएट योर ओन लाइन। और जब आप करोगे ना, तो ये जो चक्र है वो खुद आप कर्मों पे काम करके इसको बैलेंस करना शुरू करोगे। भक्ति योग में क्या है, भगवत गीता बोलती है प्रेम और समर्पण सिखाया जाता है ना। अब क्या करते हैं, जब आपके पास भक्ति योग में क्या होता है, ईश्वर का नाम और फॉर्म होता है। जब आप ईश्वर के नाम और फॉर्म में होने लगते हो, तो फिर नाम से स्वरूप प्रकट होता है। तो सारा दिन अगर आप ललिता 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 ललिता, तो फिर नाम जो है ना होठ पे चढ़ जाएगा। तो जितने सारे आपके विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उस समय तो आप सारा दिन जब ललिता ललिता ललिता, तो सारे इंद्रियों में तो सिर्फ ललिता ही जा रही। देख रहे हो माँ को, सुन रहे हो माँ के बारे में, बोल रहे हो माँ के बारे में, तो अब इंद्रियां जा किधर रही हैं, इन्हीं 5 तत्वों 5 चक्रों से तो कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे भक्ति योग से भी प्रेम और समर्पण द्वारा आप चक्रों को लेकर तो स्ट्रेट में लाते हो। फिर ज्ञान योग है, ज्ञान जहाँ पे ब्रह्म की बात की जाती है कि ब्रह्म और जीव के बीच माया का आवरण है, तो आप ज्ञान योग भी समझते हो, उससे ज़्यादा उपनिषद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो। और ध्यान योग फिर आप मेडिटेटिव स्टेट में, जहाँ पे आप चक्र पे वाइब्रेशन संवेदना, जहाँ अगर आपको सिखाया जाए। तो ध्यान योग ऑलवेज लर्न, खुद नहीं करना। बहुत फॉर्म होते हैं अभी, बहुत तरीके होते हैं मेडिटेशन करने के, बट मेक श्योर कि यू लर्न द टेक्निक। बट फॉर्म्स पे आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। अब स्पिरिचुअल मतलब मैंने बोला ना, समत्वम, इक्वानिमिटी। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, समत्वम योग उच्यते योगस्था कुरु कर्माणि संग, कहा है ना,
समत्वम योग उच्यते। स्पिरिचुअलिटी मतलब इक्वानिमिटी। अब ललिता सहस्रनाम और भगवत गीता का कनेक्शन समझ में आया? ठीक है, जय मां ललिता अंबिका लिख दो। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि समझो कि कैसे। अब कहीं कहीं पे सिर्फ एक पाथ को लिया जाता है, कहीं चारों। जैसे आज जो मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भक्ति हर हफ्ते हमारे सत्संग होते हैं। आप सत्संग पे जाओ, क्योंकि उससे भी अनाहत आपका एक्सपैंड होता है। कर्मयोग, हम सेवा करते हैं। सेवा मतलब मुझे याद है जब मैं वॉलंटियरशिप आज से 12 साल, तो हम स्लम एरिया और रेड लाइट एरिया में जाके वॉलंटियरशिप करते थे। उस वॉलंटियरशिप से क्या मैं रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ? स्लम एरिया में ना, मतलब मेडिटेशन सिखाए तो उन औरतों को 50-50 रुपए के लिए हस्बैंड बेल्ट से मार के मुंह तोड़ देते थे। उनको हम मेडिटेशन की टेक्निक सिखाते थे 50-50 रुपीज़ के लिए। फिर उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाता था ताकि वो जो मेंटल ट्रॉमा वो हैंडल करते हैं। रेड लाइट एरिया तो सभी को पता है दिल्ली का, कैसे वहाँ पे मेडिटेशन टेक्निक कि वो जो मेंटल ट्रॉमा है उनका, उससे वो बाहर आ सके, जो फिजिकल अब्यूज़ उनके साथ हुआ है। तो वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है उनको। ईजी प्रक्रिया, मंत्रा बेस्ड मेडिटेशन हो सकता है, तो ईजी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। फिर कर्मयोग सिखाया जाता है उनको हम सिलाई और इन सब में भी ट्रेन करते हैं। और हम एज अ वॉलेंटियर उस कर्म का हमको कोई नहीं चाहता है, हम बस सेवा भाव से कर रहे होते हैं। भक्ति योग सत्संग भी होता है, और ज्ञान मतलब आश्रम की किताबें होती हैं उनसे हम। तो अगर एक जैसे सनातन प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइज, तो वो आपको चारों चीज़ सिखाती है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक से, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस गुरु परंपराओं में हैं, कहाँ से सीखें। कहीं कहीं चारों से लेके चला जाता है, कहीं एक से। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अ योगी इज ऑलवेज सेंटर्ड बाय डूइंग ऑल फोर और लाइक वन। डिपेंड्स कि आप किस गुरु, क्योंकि गुरु ही, ललिता ही तो गुरु है ना, आपके गुरु किस मार्ग से आपको ले जाना चाहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ललिता सहस्रनाम की ये फाउंडेशन क्लियर हो गई ना? क्लियर हो गई तो जय मां ललिता अंबिका लिख देना, ताकि अगर तुम लिखोगे भी ना तो मुझे तो पता चलेगा ही, हाँ आपको पता चल गया। और क्या होगा कि और भी आपके जैसे जो लोग हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, एटलीस्ट जो एक प्रयास मैंने किया है, शायद कुछ तो समझ में आ जाए, है ना? चलो अब ललिता सहस्रनाम में टोटल श्लोक कितने हैं हमारे पास? मैंने बताया था, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। टोटल 320 पूर्व भाग है, जहाँ पे भगवान अगस्त्य और हयग्रीव का संवाद है। ललिता सहस्रनाम में 1 से 182.5 183 श्लोक जिनको बोला, जिसमें 1000 नाम है, फिर फलश्रुति है। ठीक, अब आगे समझते हैं कैसे शुरू हुई है ललिता सहस्रनाम। ललिता सहस्रनाम आपकी शुरू होती है गणेश वंदना से, है ना? ललिता सहस्रनाम कहाँ से शुरू? गणेश वंदना। गणेश जी कौन है? केतु के कारक हैं आपके। फिर क्या करवाया जाता है आपको? प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करवाया जा रहा है? गायत्री आपकी बुद्धि है ये, और प्राणायाम आपकी ईड़ा पिंगला है, सुषुम्ना को बैलेंस मिल। देखो आप क्या करते हो, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, सब क्या है? आपकी नाड़ियों को समत्व की स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। न्यास, फिर ऋषि, छंद, देवता, ये जो किताब से मैंने करके बताया था, है ना? ये न्यास होता है, कर न्यास होता है, अंग न्यास होता है, ध्यान श्लोक होता है। न्यास में क्या होता है हमने बताया था, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। जो ऋषि हैं, जो छंद हैं, एक रिसर्च पेपर लिखी जाती है तो उनके बारे में बताया जाता है ना, उनको ग्रैटिट्यूड किया जाता है ना, वो बताया गया। कर न्यास, ये हाथों शक्ति। अंग न्यास, जो डिफरेंट अंग हैं उनको न्यास, उनको ग्रैटिट्यूड किया जाता है। फिर ललिता माँ का ध्यान श्लोक शुरू होता है। फिर 5 तत्व। अब 5 तत्व मैंने देखो, 5 तत्व क्या है? 5 तत्व लम हम यम रम वम सम क्या है? किन तत्वों की पूजा हो रही है? लो आ जाओ चार्ट में देखो, समझो, इन्हीं को तो बात की जा रही है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन्हीं चक्रों को तो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं मंत्रों को तो प्रभावित करके समत्व की स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब आप ये मंत्र चैंट करेंगे तो समत्व की स्थिति में ये चक्र वाइब्रेट होके, क्योंकि वाणी वाइब्रेशन से भी इन चक्रों की मूवमेंट होती है। और हाँ एक चीज, ऐसा नहीं कि अभी मेरा चक्र ये है तो 5 मिनट बाद भी होगा। मेरे थॉट से, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ये चक्र चेंज होते रहते हैं। इनकी स्थिति कभी लेफ्ट कभी राइट, और मेडिटेशन में फिर सेंटर में। अब किसी भी डायटी का ललिता सहस्रनाम में आप समझेंगे मंत्र, मैंने बताया है, ये एक वीडियो पूरा है। मंत्र स्वरूप होता है, यंत्र स्वरूप होता है, देवी का स्वरूप प्रकट करता है। अब ललिता सहस्रनाम क्या है? माँ का मंत्र स्वरूप है, यंत्र श्री यंत्र है, और फॉर्म क्या है? हमारी प्यारी जयकारा माँ का। 3 कूट होते हैं, 3 ग्रंथि। तो अब आप समझो, जब पढ़ते जाते हो मंत्र, ललिता 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 सहस्रनाम पढ़ते जाते हो, इतना तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मंत्र स्वरूप
वाइब्रेशन गिव एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। तो वो फॉर्म प्रकट हो जाता है आपके सामने। कहते हैं ना माँ के दर्शन हुए, तो इतना मंत्र जपते हैं, इतना मंत्र जपते हैं कि वो उस फॉर्म को क्रिएट कर देता है। सो दैट इज व्हाट। अब आपको माँ कैसी दिखती है, मुझे माँ, दोनों डिफरेंट होएगा, क्योंकि मैंने माँ को जैसा सोचा है, तो उस फॉर्म को करते हुए वो फॉर्म माँ के दर्शन हमको होते हैं। ठीक, अब आगे। मुझे अभी दर्शन नहीं हुए हैं, हाँ ये मत समझना, मुझे अभी नहीं हुए, अभी उस स्थिति में नहीं हूँ, बहुत सामान्य। एक बच्चा मुझको क्या बोलता है, दीदी आप हमको सत्य अहिंसा आस्ते का पालन करना बताती हैं और आप तो खुद ही झूठ बोलती हैं कि आप बहुत साधारण इंसान हैं। नहीं बच्चा, मेरे को अपना थ्रोट चक्र थोड़े ना खराब करना है। क्यों भाई, इतनी मेहनत कर रही हूँ, साधारण ही हूँ। क्यों? क्योंकि योगी कौन होता है, जिसने, आप सुनिए तो वृंदावन के संतों की वाणी, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पे विजय प्राप्त कर ली। हमने तो नहीं की अभी भाई। डिजायर, काम मतलब डिजायर, अभी मेरे अंदर डिजायर है। हाँ है भाई, डिजायर तो है अभी। मतलब मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे ड्रीम्स में रिवील होनी शुरू हुई थी। तो मैंने लिखा गुरु को कि ये ऐसा मुझे रिवील हो रहा है, क्या ये सच है। फर्स्ट दे गॉट वेरी सरप्राइज कि ये आपको कैसे पता चला, दैट इज द फाइनल स्टेज। बट फिर यू नो व्हाट ही रोट, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी, डजेंट मैटर यू गॉट टू नो दिस अबाउट श्री विद्या, बट तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी इवॉल्व हुई है, दैट्स व्हाट मैटर। ये डजेंट मैटर कि तुम्हें पता चल चुका है, क्योंकि मुझे बैक टू बैक बहुत सपने में ये सारी चीज़ों ने, मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये हो क्या रहा है, क्यों मुझे दिख रहा है। फिर मैंने लिखा था, वहाँ से जवाब आया, आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व कितनी हुई है श्री विद्या साधना में, यही मैटर करता है। सो फॉरगेट अबाउट दिस कि आपने देखा जाना, ठीक है, पता चल गया आपको, अच्छी बात है। तो मैं हर वक्त इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए। तो जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरी डिज़ायर ख़त्म हुई है, नहीं अभी तो है, थोड़ी बाकी है। हाँ, मुझे फूड का, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मैं तो डॉक्टर से जाके भी पूछी, मुझे खाने का बहुत शौक है, क्योंकि किसी जन्म में एज अ फॉर फूड मेरी डेथ हुई थी, तो अभी भी वो संस्कार है मेरे अंदर। मैंने डॉक्टर से जाके पूछा, जब फॉलो पे गई, मैंने कहा सुनिए मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, यूपी की हूँ ना, मेरा फेवरेट है, यहाँ हमारे बिहारी भैया एक ठेला लगाते हैं लिट्टी चोखा का। तो लिट्टी चोखा, और एक मुझे खाओ सोए बहुत पसंद है, और तीसरी सुशी, बर्मीज डिश, और ये तीन मेरी फेवरेट है। हम कहे ये खा सकते हैं क्या, पहले पूछे खाने का शेड्यूल क्या है, तो मैंने कहा सुबह सूप पीती हूँ, फ्रूट सैलेड खाती हूँ, दोपहर में खिचड़ी, पर हफ्ते में ना 2-3 बार ये खा लेती हूँ, तो मैं खा सकती हूँ क्या। तो कह रहे खा सकती है मैडम, बस तला भुना नहीं खाना है, ये आप खा सकती हैं। मैंने कहा चलो। तो मेरे अंदर अभी फूड डिज़ायर्स हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो साधारण, तो अभी मैंने अपनी डिज़ायर पे खाने, अभी भी जब भी मैं साधना करती हूँ मेरी खाने की डिज़ायर बहुत ट्रिगर कर जाती है। मैंने खाने की डिज़ायर पे भी जीता नहीं है, हैं, जीता नहीं मतलब है, क्रोध, गुस्सा आता है, मैंने जीता है, अभी नहीं जीता है, कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सेना में थी ना, तो वो अभी संस्कार हैं वो वाले। और तुम लोग जब जब नॉर्मल लिखते हो तो ठीक है कि आप सीख के आओ गुरु चरणों में, कहीं से आपके विचार इन्फ्लुएंस होते हो, जज करते हो मुझे, तो ठीक है। लेकिन जब एक शब्द के बाद एक मर्यादा डैश 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 वाली क्रॉस हो जाती है, तो क्रोध आता है। लेकिन फिर क्रोध को करती हूँ कि जब भगवती का साधक क्या होता है, जब शक्ति है लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, हाँ दिखा दो है शक्ति, लेकिन कंपैशन कि नहीं, जजमेंट कर रहे हो, अभी कॉन्शियसनेस लेवल है, इसलिए ऐसा ऐसा मेरे को लिख रहे हो आप लोग, पर कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। पर हाँ, जहाँ लाइन क्रॉस होगी, डिफाइन द लाइन, यू नीड टू क्रिएट दैट बाउंड्रीज, ताकि आगे ना हो। एज अ वीमेन मेरी अपनी बाउंड्रीज हैं। फिर क्रोध काम कर रहे हैं। अभी मोह, मैं आपको मोह का एग्जाम्पल देती हूँ, भगवती के अपने भी तरीके होते हैं टेस्ट करने के माँ के। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे तो अभी जैसे पता है 5 ऑपरेशन हुए थे, मैंने उन 5 में कुछ नहीं बोला, मैंने कहा माँ तेरी इच्छा में ना, मेरी इच्छा, ऑपरेशन करके आई, बड़ा हो गया कि अब तो मुझे कोई अटैचमेंट बाकी नहीं है, नहीं माँ अब तो मैं तुम्हारे में हूँ। माँ के टेस्ट करने के तरीके होते हैं आपको। मेरे को पेट में ना दर्द हो रहा था, तो अभी रिसेंटली मैं, मतलब महीने भर पहले मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने स्कैन वैन किया और बोला कि जाके अल्ट्रासाउंड करवाइए आप। तो अल्ट्रासाउंड करवाया। अब अल्ट्रासाउंड में क्या निकल आया, 9.8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर समझते हो, इतना बड़ा, अभी भी पेट में एक मांस लोथड़ा निकाला नहीं गया है। मैंने आज तक इन 5 ऑपरेशन भगवती को नहीं, मुझे लगा कि अब जाने का भी समय आ गया ना, तो मैंने माँ को नहीं बोला, ऑपरेशन में मैंने बोला नहीं, ठीक है तूने बुलाया है, तेरे द्वार हंसते हुए आएंगे, भगवत गीता तो सीखी है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा है। लेकिन माँ ने बोला ना, देख अहंकार आ रहा है इसके अंदर, कैसे टेस्ट किया मुझे। अब जब मैंने रिपोर्ट उठाई ना, मेरे आंख से आंसू निकल गए। अब तक जो नहीं उतना हुआ था, मेरे आंख से आंसू निकल गए, और हम जाके बोल दिए, मतलब अंदर, माँ तुमने ये क्यों नहीं निकलवाया,
इतना अभी 5 बैक टू बैक 5 महीने में 5 इतने बड़े, अभी फिर से, और क्योंकि दर्द होता है ऑपरेशन के समय, जब पूरा काटा वटा जाता है ना, छटपटा जाते हैं। तो माँ के सामने हम जाके अंदर ही हॉस्पिटल में बैठे, माँ तुमने अभी फिर से एक सर्जरी, 9.8 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, डॉक्टर के सामने मैं अल्ट्रासाउंड वहाँ से रिपोर्ट लेकर गई, तो डॉक्टर की असिस्टेंट को दिया और बोला कि दिखाइए। तो वो तो पहले डॉक्टर भी थोड़ा सा बोला कि बाहर वेट करवाया मुझे आधे घंटे। मैंने कहा अब मैं बैठी हूँ, लेकिन अब तक देखो कितना अहंकार, मार तोड़ती कैसे अहंकार है। मैंने अब एमआरआई में भी बहुत कुछ निकला, बहुत सारा चीज़ें, तो ब्रेन का है, बहुत चीज़ें। सो ऐसे जाना तो है, इतनी तो मुझे समझ में आ गई, जाना है, तुम्हारा नाम लेके जाना है, तुम्हारी लीला चल रही है। अहंकार मतलब कि मैं तुमसे कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। और उस मोमेंट जब 9.8 निकला ना, तो मुझे लगा एक सर्जरी और जाना है क्या। आंसू निकल आए आँख से मेरे। अब डॉक्टर आधा घंटा पूरा अंदर बात कर रहा है, फिर बोला मैम आपको बुलाया है। तो डॉक्टर कहा मैडम बैठिए। मैंने कहा हाँ। कह रहे मुझे पता है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। मन तो किया और तुम लोग ने किया क्या है 5 ऑपरेशन में मेरे, ये अभी तक 9.8 सेंटीमीटर वाला नहीं निकला। कह रहे मैडम रेडियोलॉजिस्ट की गलती हो गई है, ये 0.98 mm है, दिस इज़ वेरी स्मॉल। मैंने कहा वाह कामाक्षी अम्मा कैसे अहंकार तोड़ती, तुम्हारी लीला टेस्ट करने की कैसी है। मैंने बोला तेरा दिया हर दुख हंस के सहेंगे, तुझसे शिकवा नहीं करेंगे। तो ब्रेन की एमआरआई में भी अभी एक एमआरआई और जाना है, इंजेक्शन वेक्शन होना है अभी पूरा एक, अभी सैटरडे को देर इज़ अ फुल एमआरआई, आई हैव टू गो। सो रुला ही दिया कंप्लेन करवाई थी मैंने, चाह नहीं था, मैं नहीं करूँगी तुमसे। तो दिस इज़ हाउ मदर टेस्ट। तो अभी मैंने मोह पे विजय प्राप्त की नहीं की ना, तो जस्ट नॉर्मल पर्सन, आई एम जस्ट डीलिंग विद ऑल दीज थिंग। क्योंकि मैं ध्यान मार्ग की हूँ, तो हमारी ध्यान मार्ग में तो यही सिखाया जाता है ना कि हाउ मच द कॉन्शियसनेस इज इवॉल्व, है ना, समन्वय आप आ रहे हो। भगवान की भक्ति तो करना सिखाया जाता है, क्योंकि भक्ति भी आपको एक उसमें ले जाती है, लेकिन अपने विचारों पे बहुत काम करना सिखाया जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करें। तो इसलिए बच्चा मैं एक साधारण इंसान हूँ, इसीलिए बोला क्योंकि अभी इन सब जैसे तुम डील कर रहे हो, मैं भी इन सब चीज़ों से डील कर रही हूँ। हाँ, तो झूठ नहीं बोला हाँ ऐसा हो सकता है, देखो एक्सेप्ट कन्फेशन, मैं कुछ चीज़ हाइड कर सकती हूँ, जितनी ज़रूरी है मैं उतना बोल सकती हूँ। हाँ, या लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको वैसा करके बोलूँ। तो ये नहीं है, मुझे क्यों ख़राब करना भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं हम। चलो हाँ, अब पहला क्वेश्चन आता है ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कैसा करें। तो ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए आंसर करी हूँ, बहुत से रास्ते होते हैं, ठीक, कर्मकांड में सभी भगवान तक ले जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कुंभ चलो, तो ट्रेन से कोई जा रहा है, एरोप्लेन से कोई जा रहा है, बाई रोड कोई जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहे, कुंभ चलो, मोक्ष की तरफ, है ना। तो जो आपके, अगर आपके गुरु हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ये आपके लिए नहीं, आप यहाँ से ड्रॉप आउट कर जाइए। गुरु वाक्यम परम वाक्यम, आप वो करिए जो आपके गुरु ने आपको बताया है, जैसे बताया है, जो बताया है वो आप अपने गुरु का फॉलो करेंगे। लेकिन वो लोग जो मेरे चैनल से, जिनके लिए कामाक्षी अम्मा का ये बॉडी एक मीडियम बन रहा है, जिनकी जिनकी आज्ञा से मैं ये कर रही हूँ और जो मेरे चैनल से सीख रहे हैं, तो उनके लिए मैं, ये उनके लिए है। अब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कैसे शुरू करें। तो पहला मैंने बता दिया कि साधना क्या है, समन्वय लाने की है। तो कोई अब मेरा जो मैंने सीखा है वो पहला बैलेंसिंग एनर्जी, तो अनुलोम विलोम मैंने पहले भी बताया था, फिर तुम्हें समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम, जब आप ईड़ा पिंगला करते हो तो आपकी जो है वो बैलेंस में आने लगती है। दूसरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड मैंने बताया ना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से क्या होता है, दिखाया था, आपका अनाहत एक्सपैंड करता है, आपका शनि और चंद्रमा लूनर साइकिल वो दोनों बैलेंस में आना शुरू होती है। तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सबसे पहले अपने अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड करो। नहीं पढ़ना आता ना, संस्कृत नहीं आती, हमें पता है, तुम बच्चे हो, तुमको इंग्लिश मीडियम के भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, आपको नहीं आती संस्कृत, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रैटिट्यूड करना तो आता है ना। से हाथ से कंप्यूटर टाइप करो, से एग्जाम लिख रहे हो, बी थैंकफुल फॉर दिस। सो जस्ट अनुलोम विलोम किया, अपने अंदर दिल से वो फीलिंग लाओ कि आज मैं इनसे काम कर पा रहा हूँ। इनकी शक्ति कौन है, ललितांबिका, तुम ही तो हो माँ, तुमने शक्ति दी। तो हैव ग्रैटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट, तुम ही दे रही हो तो मैं कर पा रहा हूँ। उसके बाद शरीर चल रहा है ना, बोल रहे हो, सुन रहे हो, जाके हॉस्पिटल्स में देखो क्या हाल हो रहा है लोगों का, थैंक यू माँ, थैंक, देख पा रहे हो,
तुम्हारा नाम सारा दिन ललिता ललिता ले पा रहा हूँ, तुमको देख पा रहा हूँ, तुम कितनी सुंदर लगती हो। थैंक यू माँ। एक एक बॉडी की आँख कान नाक सबका थैंक यू बोलो, और जिसकी शक्ति कौन हो? माँ तुम हो। हाँ, तो पहले आँख बंद करके इन सारे के हाथ की इनकी सारी उंगलियों की थैंक यू बोलना है, अगर बिल्कुल बेसिक। फिर बॉडी का थैंक यू बोलना है, हर पार्ट का थैंक यू। ले जाओ अपना ध्यान। अच्छा, नीज चल पा रहा हूँ, थैंक यू। थैंक यू माँ, क्योंकि शक्ति तो तुम्हारी ही है ना। बिना शक्ति के तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तीनों ही तुम हो, तो शक्ति तो इसमें तुम ही ने दी है। दिल धड़क रहा है, तुम्हारी शक्ति। आंखों से देख रहे हो, ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां चला तो तुम ही रहे हो ना। सो फ्रॉम हार्ट, एकदम दिल से थैंक यू बोलो माँ को। जब तुम बोलोगे तो, मशीन अभी नहीं है तुम्हारे पास, तो मशीन की रिसर्च है जीडीपी कैमरा, तो जब आप थैंक यू बोलते हो तो ये ग्रीन वाला जो चक्र है ना, अपने आप ये एक्सपैंड होता है। आप देखिएगा मशीन में, अगर आपके उसमें है, आप देखिएगा, ये फीलिंग दिल से क्रिएट करिएगा एंड पुट योर फिंगर्स, सी बिफोर एंड आफ्टर स्कैन, ये अलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड बोले क्योंकि मशीन में नहीं देखा ना। मशीन में लगा के देख लोगे तो उसकी एनर्जी जूल्स भी पता चल जाएगा, और पता चलेगा अच्छा ये बीच में आ रहा है। और ललिता सहस्त्रनाम में करा क्यों रहे? करान्यास, अंगन्यास, बोलना नहीं आ पा रहा है ना। जब गुरु आएंगे बोलना सिखाएंगे तो हम बोल लेंगे, लेकिन अभी हम कम से कम थैंक यू करके समत्व पे तो आए। अब उसके बाद पृथ्वी तत्व, हमारा मूलाधार पृथ्वी, मतलब जहाँ रह रहे, मूल प्रकृति है ना। थिंक अबाउट इट, वो फार्मर बो रहा है, कितनी मेहनत करके आ रहा है इस धरती पे, चल रहा है वो हल हल नहीं, वो जो ट्रैक्टर है। ये माँ कितनी कंपैशनेट है, पृथ्वी माँ, कि तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे सस्टेनेंस के लिए वो चीज़ अपने पे बॉडी पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हैंडल कर रही है वो नेचर। से थैंक यू टू द पृथ्वी तत्व। अपने लो कि थैंक्स माँ, तुम मुझे अन्न दे रही हो अन्नपूर्णा के रूप में। जल, कितना वाटर का वेस्टेज कर रहे हो, है ना, हो रहा है ना। लेकिन आज जल ही तो जीवन है ना, जल बिना नहीं होगा। सोचिए जगह कितनी क्राइसिस चल रही है वाटर की, पीने को मिल रहा है ना। आप उन कंट्रीज़ में जाइए, मैं तो देखती हूँ बच्चे, वो वीडियोस कुछ कुछ आते हैं तो देख के एकदम तड़प उठती कि कैसी क्राइसिस है वाटर की। आपकी कंट्री में जल है, आप पी रहे हो, थैंक यू बोला क्या? से थैंक यू। सो व्हाट इट विल हैपन, इट विल बैलेंस योर, आपके धीरे धीरे ना, ये जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, आपकी कुकिंग हो रही है, नहीं होता तो कहाँ करते, खा रहे हो ना, आपकी पेट की अग्नि और एक बाहर वाली अग्नि गैस की, थैंक यू। वायु, कोरोना आया तो ऑक्सीजन की मारा मारी हो गई थी ना, थैंक यू बोला नहीं। आकाश तत्व, ये रह रहे हो तो थैंक यू। सो धीरे धीरे, और गुरु तत्व का, जितने गुरु मंडल है जो भी आपको ज्ञान देकर गए हैं, थैंक यू। जिन्होंने भी आपको ज्ञान पे कुछ भी, ललिता का नाम भी, थैंक यू बोल दो ना, कुछ भी सीखा, थैंक यू। तो ये सारे तत्व क्या होंगे? बैलेंस होना, समत्व। ऑब्जेक्टिव समझो ना, चाहे नाक इधर से पकड़ो चाहे नाक उधर से पकड़ो, हम पकड़ तो रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बता दिया, समत्व की स्थिति। तो धीरे धीरे करोगे तो मशीन लगा के देखोगे ये बैलेंस होना शुरू होंगे, ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले अनुलोम विलोम, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बॉडी का थैंक यू, बाहर तत्वों का थैंक यू। अब पहला स्टेप, अब ललिता सहस्त्र नाम को लो वॉल्यूम में, ये देखो ये बोट का स्पीकर है मेरा, तुम किसी भी ब्रांड का ले लो, हाँ, इसमें ललिता सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती मेरे रखी हुई है। रिपीट मोड पे पूरे घर में चलती रहती है, ये सारा दिन चलती है। और जब मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो ये मेरे पास ही रहती है, चला देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, शफल भी कर सकते हो, कि मतलब एक ही चीज़ पूरा टाइम रिपीट होगा। अगर 5-6 घंटा बैठना तो सिर्फ सप्तशती ही चल रही है, या फिर सप्तशती के बाद ललिता सहस्त्रनाम के बाद फिर सप्तशती, ऐसे। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो इसमें डाल लिया है, अब इसको चला दो तो क्या होगा, घर की एनर्जी फील्ड बदलना शुरू होगी, है ना। अब सेकेंड स्टेप, उन्होंने लिखा था कि वो इतना वर्किंग है, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। बिल्कुल आप सही बोल रहे, नहीं निकाल सकते हो। हम भी जब वर्किंग थे तो 9-10 घंटा नौकरी करते थे, तो हम पढ़ पाते थे क्या? नहीं पढ़ पाते थे ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या करो, चला तो दिया, अब घर की एनर्जी हो रही है, अब जब बैठो आँख क्लोज कर लो, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक श्लोक रटो। रोज का एक श्लोक ललिता सहस्त्रनाम बुक से हम रटेंगे। कोई रेस नहीं भागना है, बैलेंस ही तो करनी ना, ऊपर से तो बैलेंस हमने कर लिया है। अब हम एक श्लोक रटेंगे, एक श्लोक का अर्थ समझेंगे, ठीक। अब अर्थ समझा, अब उसमें आंख बंद करके हम मेडिटेट कर रहे हैं, जैसे श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत सिम्हा सनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता
देव कार्य समुद्यता। अब कौन है वो? मेरी माँ है। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। कौन है? माँ है। मेरी माँ के अगर गाना सुनने का मन है सुन लो। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, हे काल रात्रि है कल्याणी। कनेक्ट विद योर हार्ट। जो चीज़ आपको हार्ट से उस श्लोक कनेक्ट विद द मदर। एक कनेक्शन बनाओ। जाओ माँ से बात करो। माँ आज सारा दिन ये हुआ। भक्त कैसा होता है? खेपा होता है। खेपा पागल में हमारे बंगाली में बोलते हैं तुम ही खेपास चे। मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बंगाली बोंग। मैं बंगाली टोला में पली बड़ी हूँ। सो मेरा जो एरिया था वो बोंग बंगाली टोला था, तो हम लोग खेपा बोलते हैं। तो उसमें कैसा होता है भक्त? तो अब सुबह माँ अब ऑफिस जा रहे हैं, टेक अ कनेक्शन विद दैट मदर। अच्छा माँ ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा आज माँ ये मीटिंग है, हाँ ये वाली मीटिंग है। अच्छा ठीक है चलो। अब घर से निकल गए तो एक लाइन अपने चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बना लिया। माँ ने देखो त्रिशूल से एक एनर्जी फील्ड मेरे तरफ बना दिया। अब मैं इस घेरे में सुरक्षित हूँ। अब मैं, मेरी गाड़ी है, कार ड्राइव करे, स्कूटी ड्राइव करे, जो भी उसके तरफ माँ ने एक। अब मैं ऑफिस पहुंचे। अब देखो माँ की एनर्जी। अब माँ को साथ लेके, माँ चल रही हो ना तुम मेरे साथ, चलो ऑफिस में चलते हैं। अब थोड़ी देर पानी पिया। पानी में अच्छा जल की शक्ति भी तो तुम ही हो माँ, है ना? हाँ बताया था, पृथ्वी तत्व ललिता सहस्त्र नाम है। थैंक यू माँ। हाँ फिर ऑफिस का मीटिंग कर लिया, कुछ बॉस बोल दिया जाके, माँ आज ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं चलो ठीक है। फिर घर आ गए। अच्छा अब माँ खाना खाने जा रहे हैं। यू टॉक टू मदर। टॉक टॉक। माँ से दिल से रिश्ता जोड़ो। वो तुम्हारी माँ है ना, माँ बोला है ना श्री माता, तो बात करो माँ से। ये भक्ति है। मैं भक्ति मार्ग से बता रही हूँ। फॉर्म में जाना, मेक अ कनेक्शन। दिस इज हाउ आई मेड, मैं आपको वही बता सकती, दिस इज हाउ मेड कनेक्शन विद कामाक्षी अम्मा। आप, मैं वही रास्ता बता सकती हूँ जो मैंने चुना है, जिसकी आज्ञा है मुझे बताने की, तो वही दिस इज हाउ आई मेड कनेक्शन। मैं तो बात करती हूँ क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जा रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, अभी यहाँ ट्रैवल के लिए जा रही हूँ। अच्छा अभी तो मैं यहाँ जाने जाती थी माँ, मेरी ट्रिप भी कैंसिल करवा दी तुमने तुम्हारा श्लोक बनाने के लिए, सब बोलती हूँ। तो बात करो माँ से। सो दिस इज हाउ इट्स कनेक्शन। सो जब आप बात करोगे तो आप उस एनर्जी के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो माँ के साथ, और आप समन्वयता की स्थिति पे तो जा ही रहे हो। और एक श्लोक एक दिन रटेंगे, फिर माँ के भाव में देखेंगे। अच्छा कामेश बद्ध मांगल्य, अच्छा कामेश का मंगल सूत्र पहना है माँ ने, माँ की पायल छन 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 हो रही है। फॉर्म पे, हम फॉर्म पे जा रहे हैं। हम क्या है, सारी जगह से हटा करके एक जगह ध्यान लाना है, तो इन चक्रों को समन्वय में लाना है। तो हम एक फॉर्म पे खुद को समन्वय कर रहे हैं। अब एक हो गया। फिर लर्न प्रोनाउंसिएशन, धीरे 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 धीरे। फिर माँ से प्रार्थना करो, माँ तुम ही तो मेरी इच्छा शक्ति हो ना, अब इतनी दो कि मैं जब हो जाए मुझे पूरा पढ़ने की ताकत दो। तो फिर देखना, देखे वो करेगी, धीरे धीरे करेगी, तो क्या फिर धीरे धीरे ना इच्छा जागेगी पूरा पढ़े। जब आप उससे एक कनेक्शन करोगे, इमोशंस आएंगे। रैदर देन एकदम फोर्स कर दो अपने आप को कि नहीं मुझे टारगेट करना है, नहीं ऐसा नहीं करो, मेक अ कनेक्शन विद हर। फिर तीसरा स्टेप मेडिटेट। अब वो चीज इस स्पीकर में चल रहा है, आंख क्लोज कर लिया। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एक श्लोक रटना, एक ही श्लोक पे करो, बाकी श्लोक पे माँ की फोटो ही सामने, आंख खोल के ही देखो, एक एक चीज पे ध्यान ले जाओ माँ के, है ना? फिर ग्रेजुअली इंक्रीज प्रैक्टिस ड्यूरेशन और मेक इट डेली हैबिट। फाइनल स्टेप इज फॉरगिवनेस। सीक फॉरगिवनेस, फॉरगिव अदर। फिर क्या होगा तुम्हारा अनाहत, क्योंकि ये इसका बैलेंस होना, ये ऊपर के दो चक्र नीचे, इनका बहुत ज़रूरी होता है। मैं बाद में बताऊंगी अनाहत चक्र में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे आपका जजमेंट सेव होता है, कहाँ पे आपका एंगर सेव होता है, ये सारे संस्कार इन पॉइंट्स पे सेव होते हैं अनाहत पे, वो बात की बात है। लेकिन स्टार्ट फॉरगिव। ऑफिस में अगर किसी ने बोल दिया, माफ़ कर दिया। तुम्हारे बारे में किसी ने बुराई कर दी, माफ़ कर दिया, ठीक है? अगर ज़रूरी है, एक ने बोला ना कि दीदी कैटअप है कि कहाँ गुस्सा दिखाएं, बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। सामने वाला गाजर मूली की तरह ना, लेकिन दिल में नहीं। ठीक है माफ़ कर दिया मैंने, चलो ख़त्म करो बात को। आगे, और माफ़ी मांग लो, जिसकी गलती की है माफ़ी मांग लो। अब और क्या करना है? बहुत आसान, ये हो गया ना कि एक स्टेप रोज, एक श्लोक रोज का पढ़ना है, एक स्टेप रोज का वो करना है। अब तीन चीज पालन करनी है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय। सत्य मतलब मैं ट्रूथ बोलूंगा। तुम बोला ना बुद्ध, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, समझाने की किसी को एबिलिटी, लॉजिक, तर्क, ये सारा आपको बुद्ध देता है। या तो कुंडली में लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो तो इस पे काम कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं सत्य बोलूंगा, एंड जो फिर ये सत्य यहाँ बैलेंस होगा तो ये अपने आप बैलेंस होना, आपकी बुद्धि ठीक होनी शुरू होगी। अहिंसा, सिर्फ इट इज़ नॉट लाइक कि मैं मार के नॉनवेज नहीं, नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक, लेकिन किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। मैंने बोला ना, एग्जाम्पल दिया ना कि खेती का वीडियो बना रहे हो, या आप आकाशिक रीडर हो, या ये हो, उसके बारे में बुराई करके खुद को, क्योंकि अगर आप उसको बुराई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसका दिल दुखा रहे हो। दिल दुखा रहे हो तो मतलब आपने तो दैवी गुण तो है नहीं है,
ये तो दैत्यों के गुण है आपके, यानी आपकी वाणी पे आपका नियंत्रण नहीं है। एक तो थ्रोट चक्र भी खराब हो रहा है कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो। आपके हृदय में संवेदना उठी कि ये मुझसे बेहतर कैसे, जब ये उठी संवेदना तो फिर ऊपर आया तो वो आपके वाणी पे आ गया कि अब मैं कैसे खुद को बेहतर दिखाऊं, तो मैं उसको नीचे कम करके खुद को अच्छा दिखा दूंगा। तो मतलब आप हिंसा कर रहे हो, दिल दुखाओगे। मान लो वो यूट्यूबर आके आपका देखा, दिल दुखेगा ना उसका, तो हिंसा तो कर दी आपने। अब हिंसा कर दी तो क्या आपका पहले तो अनाहत ब्लॉक होगा, ये भी ब्लॉक होगा, दोनों विष्णु ग्रंथि रुद्र ग्रंथि तीनों को तुम ब्लॉक कर रहे हो। नो, मैं अपनी एक अलग से लाइन खींचूंगा, ना कि मैं उसको छोटा करके दिखाऊंगा कि मैं बड़ा हूँ। सो ऑल आकाशिक रीडर्स, ऑल यूट्यूबर्स जो पेरेंट्स चाइल्ड बड़े बड़े आपके फॉलोअर्स हैं, एंड ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो अपने विहार इन सब का खेती वेती का चैनल बनाने वाले हैं, है ना, ललिता सहस्त्रनाम मुझसे सीख रहे हो ना, तो ये चीज़ और कोई मेरे को डूज एंड डोंट नहीं है। और आस्ते, जो मेरा नहीं उस पर मेरी दृष्टि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी का हक मार करके मुझे लेना है चीज़ें, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाऊंगा वही। और दूसरा, जो तुम्हारे घर है, काम कर रहे हैं, हाउस हेल्प हैं, उनको फेयर वेजेस मुझे देनी है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तुम उनको मार के उनको कम वेजेस दोगे तो यूनिवर्स, शनि फिर खराब होता है। फिर शनि का अनाहत पे आपके है स्पिरिचुअल। फिर वो कहते हैं ना बहुत स्ट्रगल लोगों को करना पड़ता है, शनि के 7.5 शनि। शनि किनका अच्छा होता है? जो अपने से जो एक हो उनकी बहुत मदद करते हैं, उनको फेयर वेज देते हैं। और जो बाहर जब भी कोई आपके सामने हाथ फैला रहा है, आयु जितना भी दे सको जस्ट गिव दैट मेकर। हाँ, एक दूसरी चीज़, आजकल बड़ा फ्रॉड भी चला है। मेरे चैनल पे भी बड़े लोग लिख रहे हैं फ्रॉड, मतलब कहाँ कहाँ से। एंड सो बी कॉशियस, थोड़ा ये भी यूज़ कर लेना कि कहाँ से फ्रॉड वाली चीज़ें आ रही हैं और कहाँ कोई जेन्युइनली नीड में है। यू ऑलवेज यूज हैव टू यूज दिस बिफोर। अब यही फिर जब ये करोगे तो आप धीरे धीरे अलाइन होगे, फिर भगवान भगवती जो भी गुरु आपके जीवन में भेजे। मेरा तो बस यही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं। डन। क्या करना है? अनुलोम विलोम करना है, थैंक यू करना है, एक श्लोक रोज का करना है, सत्य अहिंसा आस्ते का पालन। दैट्स ऑल फॉर ललिता सहस्त्रनाम मेरा। अब भक्ति क्यों जरूरी है? देखो मैंने बोला ना, माँ के फॉर्म, माँ से बात करो। भक्त हार तमो भेद भानुमद भानु संतति। भक्त हार, जो भक्तों के हृदय ज्ञान रूपी नष्ट कर देती है, जो सूर्य के शिवदूती, जो शिव के संदेश वाक्य है, जो शिव तत्व अभी आगे की चीज है। द्वैत में नहीं जाएंगे, विमर्श, प्रकाश, ब्रह्म, माया, आवरण नहीं, जो भगवान शिव हमारे भोलेनाथ को हमसे मिलवा देती हैं, है ना, वो शिव के स्वरूप है। जो शिव मतलब मंगल प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या। तो इसीलिए बोलते हो ना, दीदी मेडिटेशन करवाओ। व्हाई आई एम सेइंग, पहले फॉर्म पे तो फोकस करो आप लोग। भक्ति वश्या, जयकारा शेरा वाली दा। लाल लाल चुनरिया, लखवीर सिंह लखा के गाने बड़े प्यारे, लगा के सुनना। दिल में ना वो भक्ति जो एक होता है, मुझे बड़े पसंद है। हमारे हिमाचल मंदिर में जाओ, वहाँ पे होते हैं। अब बहुत लंबी हो रही है। अब हाँ, एक क्वेश्चन है कि किस किताब से पढ़ें। तो ये गिरी पब्लिकेशन मैंने अपनी किताब की दे दी। पहले तो मैंने संस्कृत डॉक्यूमेंट से प्रिंट आउट लिया था, उसी को करती थी। लेकिन जब मैं कामाक्षी मेरी जब गई थी तो उसके बाहर गिरी, वहाँ से मैंने फिर ये गिरी पब्लिकेशन की किताब खरीदी। 100 रुपये की होती है, कांची कामाक्षी मंदिर के बाहर से खरीदी। अब आप गिरी की वेबसाइट पर देख लीजिए, अगर मिलती है तो। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया किताब? जय माँ ललितांबिका। हाँ, चल लिख देना, आगे चलो। अब ललिता सहस्त्रनाम बोलना कैसे सीखे? एक श्लोक एक दिन, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैंने पूरे 183 श्लोक भी गा के रखे, तो टाइम लाइन आप स्विच कर सकते हो, वहाँ पे लिरिक्स भी दी हुई है, तो उसको देख के कर सकते हो। और 1 श्लोक अ डे मैं कर रही हूँ। ललिता सहस्त्रनाम का अर्थ क्या है, ये पूरी प्लेलिस्ट है। अब शायद 3 या 4 और बचे हुए हैं जो रिलीज होने हैं, हो जाएगा ये भी फिनिश। आगे अब किसकी आवाज? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, ललिता सहस्त्रनाम किसकी आवाज में सुनो। मैंने अपना स्पीकर दिखा दिया ना, ये देखो, ये वाला स्पीकर है। अब जिससे तुम्हारा दिल मिल जाए, है ना। बहुत सारे रेंडरेशन है, चलो हमको पता नहीं ना, मेरा दिल तुम्हारा दिल अलग है। मेरा दिल जिनके साथ जुड़ जाता है हम उनकी सुनते हैं। तुम बहुत सारे रेंडरेशन सुनो, दिल से आवाज आ जाइए, आवाज मेरे दिल तक जा रही है। माँ के लिए तड़प, जो मतलब वाणी के लेवल होते हैं ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी। तो जो संत परावाणी में गा रहा है, जिसने उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, तो वो जो है ना आपके हृदय तक जाएगी। सुनिए उनकी आवाज़ में। और आज ये मॉर्निंग की मेरी फोटो है कि ये मैंने वीडियो मैं रात को क्या था, दुर्गा सप्तशती, मेरा जैसे ये स्पीकर है ना, ये वाला
छोटू स्पीकर मेरा है, इस पर मैंने लगाती हूँ। मेरे मंदिर के सामने यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा पूरा बिस्तर लगा होता है यहाँ पे। मैं रात को, इसमें दुर्गा सप्तशती भी है और ललिता सहस्त्रनाम भी है। तो दुर्गा सप्तशती मैंने वो उस पर लगाया था शफल पे कि एक बार दुर्गा सप्तशती आएगी, एक बार ललिता सहस्त्रनाम आएगी, ऐसे लगाया। और मेडिटेट करते करते ना मैं कब सो गई, ढूम हो गई, पता ही नहीं चला मेरे को। फिर पर वो क्या हुआ कि ललिता सहस्त्रनाम आई नहीं, तो मेडिटेशन से तो आंख खोलना नहीं था हमको, तो हमने इसलिए खोला नहीं। तो वो पूरी दुर्गा सप्तशती जो 13 चैप्टर, वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो चलती गई कि आंख नहीं खोलना। फिर मैं वहीं पे सो गई लेट करके। तो सुबह उठी तो भी दुर्गा, 3 बजे नींद खुल गई, 3 सवा 3 बजे तक नींद खुल गई मेरी। जिसे लगा किसी ने जगाया और बोला ये वाला जो है ना काम करना है। मतलब अब मैंने इसको सोचा था मैं जब पूरा ललिता सहस्त्रनाम कंप्लीट कर लूँगी ना, तब एकदम लास्ट में 1 डेढ़ महीने बाद मैं इसको बताऊँगी। लेकिन जैसे हुआ कि करना है, तो फिर मैं, ये देखो, आप देखो मैंने पहली स्लाइड बनाई है। ये पहली स्लाइड को मैंने अब लास्ट पे रखा है। ये मैंने पहली स्लाइड क्रिएट की, पहले ये वीडियो जाकर देखिए इसको समझने से पहले। और जैसे ही मैंने ये स्लाइड बनाई, तुरंत इस स्पीकर पे दुर्गा सप्तशती चली, आधे में बंद हुई, ललिता सहस्त्रनाम शुरू हो गई। आई डोंट नो कैसे, आधे में दुर्गा सप्तशती, और पूरी रात सिर्फ दुर्गा सप्तशती चली। सडनली वो शफल होके, सो आई ऑलवेज बिलीव कि ब्रह्मांडम से ना सिग्नल्स में बात करता है, साइंस में। इनका माँ का कुछ तो सिग्नल, कोई भगत ये क्वेश्चन का, कुछ इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ इट्स लैंग्वेज। माँ की जो एनर्जीज होती हैं, तो मुझे लगा संकेत मिल गया है, बनाना है। और शुरू हो गया। मैं अपने हस्बैंड को जाके बता रही, जितने सुनो ये हुआ, तो कह रहा है बेबू चश्मा लगा लेना बनाते समय। चश्मा नहीं मिल रहा है मेरा, तो ये मैं बोल रही हूँ ठीक है चलो, तो इसमें कर लो और लगा के मेडिटेट करो। और कैसे, ब्रह्मांड क्या पता, आपसे भी सिग्नल्स में माँ ललिता सहस्त्र, जब जीने लगोगे ना ललिता सहस्त्रनाम, तो माँ ना ललिता सहस्त्रनाम से आपकी श्लोक के माध्यम से आपकी बात करना शुरू करेगी। देखना एक टाइम आएगा। दिस वॉज नॉट नॉर्मल फॉर मी इन मॉर्निंग, कि दुर्गा सप्तशती पूरी रात चली शफल में, और आधे में एकदम एब्रप्टली बंद हुई और वो शफल होके वहाँ। ठीक है चलो, तो अब श्री विद्या साधना नहीं है, ये कॉस्मोस की जॉनेटी है, सेल्फ की है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, और भोग से मोक्ष। भाई आप लिख रहे हो ना दीदी, त्रिपुर सुंदरी को तो वही जान पाता है जिसका आखिरी जन्म होता है। तो कैसे जान पाता है, समझो ना बच्चा। हाउ यू शुड नो, हाउ यू नो व्हाट, बट यू शुड नो हाउ। ठीक, तो ये कॉस्मिक, और मैं अपनी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी, जिसका मैं माध्यम बनकर, ये शरीर, इतना मेरा भाग्य है कि उसने दिया है मुझे, ये मैं कर रही हूँ उसके माध्यम बन के, उनको शत शत नमन। अगर वो गुरुओं को नहीं भेजती, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे फिजिकल फॉर्म में, तो शायद मैं इतना नहीं सीखा। सब गुरु जो बचपन से लेकर के आज तक, वो गुरु जिन्होंने मेरी क्वेरीज सॉल्व की हैं और मुझे सिखाया है, उनको नमन है। और हाँ, अब इसका अंत में करूँगी, ये 6 वीडियो जरूर, आज ये आखिरी वीडियो है ललिता सहस्त्रनाम सीरीज का। ये अगर 6, ये प्लस ये 7 वीडियो आपने देख लिए ना, यू नो माँ ललिता, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपका रह जाएगा। हाँ चलो, और गॉड लविंग बनिए, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, गॉड फेयरिंग नहीं, लव फॉर माँ। जय माँ कामाक्षी मेरी। और हाँ, एक चीज़ और, कामाक्षी कथा शुरू करने वाली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ ना जब मैं बताऊँ तो यहाँ से ना, वाणी के जैसे मैंने बोला 4 लेवल है, यहाँ से आपके यहाँ तक जाए, तो आई नीड मोर मेडिटेशन, लाइक आई हैव टू डू मोर, आई हैव टू मेडिटेट मोर ऑन दैट। सो अभी कामाक्षी कथा कुछ टाइम होल्ड के लिए, मैं थोड़ा और मेडिटेट करके मैं तब कामाक्षी कथा बताऊँगी। चलो, जय माँ कामाक्षी, मेरी कांचीपुरम की महारानी की जय हो।